हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक। आज जुम्मे के दिन मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, कल को अपलोड करूँगी। तो जैसे कि आपने सोच रहे होंगे, तो आप सभी का NPD गर्ल साजिदा खान के ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो खुशी आमदीद, आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे मैंने पिछले हफ्ते मतलब वीक सैटरडे में ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इस वजह से भी। और घर में सब मुझे छेड़े जा रहे हैं, तो मैंने बस घर में सबसे किसी से भी बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे फालतू में छेड़े जा रहे हैं। और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा और जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हुआ उस दिन मैंने भाभी से नहीं बोली थी, वो मुझे छेड़े, इसलिए मैंने उनसे बोला बंद कर दिया था, मतलब वैसे मजाक में। तो फिर अब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मुझे ठीक भी करवाना था। मैं जैसे तैसे बोली उनसे, मैंने उनके फ़ोन में अपनी सिम डाली, क्योंकि मेरे सिम में रिचार्ज है, तो नेट भी ऐसे जाता है। तो मैंने उनके फ़ोन में सिम डाली और फिर उसके बाद अपना फ़ोन ठीक करवाने लेके गई। लेकिन एक ने कह दिया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये कंपनी हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो सब ने प्रॉब्लम बताई। लेकिन मैं एक जगह दुकान पर गई, इन्होंने क्या बैटरी प्रॉब्लम है, उन्होंने भी करा बहुत, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं उस दुकान से वापसी लेकर आ रही थी फ़ोन को, तो मैंने मतलब मजाक में छेड़ा, मैंने कहा चलो इसे दफनाएंगे और क्या। मतलब मैंने सोच रहा था मैं कोई सेकंड हैंड फ़ोन ले लूँगी, लेकिन उसके लिए भी पैसे पूरा बजट नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ करके मैं अपना बजट वो ले लूँ सेकंड हैंड फ़ोन, लेकिन मैं नहीं ले पाई। फिर मैं इसे लेकर आ रही थी, रास्ते में ये खुद ऑन हो गया। मैं इसको उंगली मतलब इसको बार बार ऑफ कर रही थी ना, तो ये खुद ही ऑन हो गया। तो बस अब भी है, कभी कभी ऑफ ऑन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सब ध्यान रखती हूँ, टाइम से चार्जिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम तो बेफालतू मुझे मतलब वैसे रगड़ कर रहे घर वाले, तो मैं इस वजह से घर वालों से जब मुझे छेड़ते तो मैं किसी से बोलती भी नहीं हूँ। और बस इसी वजह से फिर और जो भी था यही सारा ब्लॉग था। मैंने ज़्यादातर इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ शूट वगैरह भी नहीं किया, जो करा मैंने आपको दिखाया। और जो इस वाले वीक का होगा वो नेक्स्ट वीक आएगा, बस ऐसे ही होएगा थोड़ा थोड़ा। तो आधा इस वीक का चल जाएगा जो भी होएगा। तो ज़्यादा ब्लॉग में मैंने कोई शूट भी नहीं करा, जितना भी शूट करा मैं आपको दिखा दिया है। और नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। हेलो फ्रेंड, तो ये ब्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो आज भाभी ने कुछ अंडे की नई रेसिपी ट्राई की थी। अंडा पता नहीं क्या था ये, तो मुझे भी नहीं पता इसकी रेसिपी, अगर आपको पता होगा तो बताना। और ये बैंगन बने थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हमने खा चुके हो। फिर उससे बाद में गए थे नेक्स्ट डे हम बाजी के यहाँ पर, मतलब मेरी कज़न सिस्टर जो है उनके यहाँ पर उनकी शादी के कैसेट देखने। तो इतनी हंसी आ रही थी, सब हम इतने छोटे छोटे थे, सब बहुत छोटे छोटे थे जब कज़न सिस्टर की शादी हुई थी। तो सब ये देख रहे थे कैसेट। उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आकर हमने कल बनाई थी भिंडी, तो आज हमने सुबह में बनाए पराठे और उससे हमने खाई भिंडी। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भिंडी थी। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खाकर। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं उस टाइम पर वो देख रही थी कि मैं कितनी छोटी थी और अब मैं कितनी बड़ी हो गई। तो बस ये मैं सब देख रही थी। उसके बाद हमने कुछ बनाया तोरी। तो हम तोरी में हमने गोश्त बनाया था, तो उसमें हम तोरी डाले। तो ये सब तोरी को पहले हम बना लेंगे जैसे बनेगी सिंपल सब्ज़ी, फिर उसके बाद उसमें गोश्त में डाल देंगे इसको, तो हो जाएगी वो तोरी गोश्त। उसके बाद दोपहर में शाम में भाई लाए थे गोलगप्पे, तो हम वो खा रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। यहाँ से किस का छोटा भाई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरा भैया तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मुझे यहाँ गोलगप्पे खाने ही नहीं दे रहा था, देखो। फिर उसके बाद हमने खाए दाल चावल तोरी गोश्त, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोपहर में बनी थी और तोरी गोश्त, तो ये सब हम खा रहे थे चावल के साथ। और अचार था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाकर। हम कभी कभी साथ में खा लेते, ज़्यादातर तो साथ में खाना हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैंने अचार से पराठे बनाए थे। आज मैंने ट्रायंगल शेप में बनाए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट शाम हो गई थी, हमने मंगवाए थे चिली पोटैटो, तो हम वो खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे, लेकिन मैंने खाए। फिर उसके बाद मैंने ऊपर से पानी पी लिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मैं थोड़ा तीखा कम खाती हूँ, तो इसलिए मुझे तीखा लगा। फिर उसके बाद हमने दोपहर में बिरयानी बनाई थी, वो दिखाई हमने आपको। हम खाने के टाइम पे शूट नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम साथ में बैठ के हम खा रहे थे। और आलू की कतलियाँ, तो ये थी बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, तो हमने फिर से आज भी पराठे मैंने
मेरा नाश्ता 12 बजे होता है। नाश्ता समझ लो या खाना एक ही बात है। तो ये मैं खाना वाना खाई थी कबाब के साथ। फिर उसके बाद हमें कहीं जाना था, तो उसके लिए भी मैं तो जा ही नहीं रही हूँ, मेरा तो मन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ है बकरे का गोश्त और मैं बकरा खाती नहीं वैसे भी। तो मैं अपना घर पे कुछ देख लूँगी। फिर रेडी हो गए, मुझे लेकर जा रहे हैं ज़बरदस्ती, फिर भी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि वहाँ बकरे का गोश्त है और मैं बकरा नहीं खाती। तो मैं आपको दिखा रही थी। तो मैं थी, भाभी थी, अम्मी थी, अबू ज़र था, तो हम सब जा रहे थे वहाँ पर। मतलब उनका के जो घर बना था ना, उसकी नियाज़ थी, तो वो सब यहाँ बैठे हुए खा रहे, तो उसकी दावत थी, तो वो सब हम बैठे हुए खा रहे थे। और सब मुझसे आके पूछ रहा है, मैंने कहा मैं खा लिया खाना, ऐसे बोल दिया। अगर ऐसे बोलते मैं ये नहीं खाती वो नहीं खाती, तो इसमें तो उस भाई एक भाई हमारा खाता नहीं। फिर उसके बाद हम घर आए, घर आकर रोटी बनाई, रोटी और कबाब चटनी खाया। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं। और फिर वहाँ से हम 4 साढ़े 4 बजे आए, तो बहुत ज़्यादा तकड़ी भूख लग रही थी। हमने नाश्ता भी ज़्यादा नहीं करा था, उन्होंने नाश्ता भी रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद शाम में हमने आलू टमाटर बनाए थे, तो कुछ 4-5 टमाटर ले लिए, 2 प्याज़ें ले ली, हरी मिर्च ले ली, अदरक ले लिया और लहसुन ले लिया, हरी सब लेकर हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमने सामान ले लिया है। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हमारे टमाटर है, और ये कुछ मसाले हैं। तो ये आपको हम दिखाते हैं। मतलब ये हमारे प्याज, अदरक लहसुन जो भी थी सब सामान का, और ये आलू है हमारे कटे हुए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और फिर इसके बाद हमने यहाँ तेल गरम कर लिया था, इसमें वो पीली पीली सी कुछ पड़ेगी। उसके बाद हमने मंगाई थी चाउमीन, वो खा रहे थे। मैंने आपको मतलब मेरा जो पहला वाला चैनल था ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब मैं घूमने जाती थी, वो उसकी वीडियो थी, लेकिन वो अच्छी तरीके से एडिट वगैरह नहीं हुई थी। तो मैंने इस वाले पे बनाएंगे दोबारा। तो फिर उसके बाद हमने वो खाए आलू टमाटर जो बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन इस टाइम में टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, पर खाए बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको यहाँ शूट करके दिखा रही हूँ, खाऊंगी मैं सबके साथ ही, क्योंकि सब साथ में खा लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद भैया लाए थे घेवर, तो मैं वो खा रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ताज़ा बना हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा और लग रहा था। तो यहाँ बैठी हुई थी मैं, भाभी, भैया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, तो हम बना रहे थे कढ़ी, तो उसकी फुल्कियाँ हम बना रहे थे, वो आपको शूट करना भूल गए थे, तो हमने फिर करी शूट। फिर इसके बाद हमारी फुल्कियाँ बन के रेडी हो चुकी थी, तो हमारे यहाँ चावल हो रहे थे। अभी आपको थोड़ी देर के बाद हम कढ़ी भी दिखाएंगे कैसी बनी और कैसी नहीं। तो ये हमारी फुल्कियाँ है जो हमारी जो बन नहीं थी, तो हमने कुछ डाल दी थी कढ़ी में, कुछ रह गई थी, तो ये भी डालते। उसके बाद भगार लगाया है, हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन का भगार है, वो हम डालेंगे। इसके बाद हमने रोटी से खाई थी, चावल से खाई थी, वो शूट नहीं कर पाए, रोटी से खाई, वो शूट कर ली हमने। हमारा ऐसे ही हो जाता है, ज़्यादातर शूट हो नहीं पाता, जितना होता है मैं आपको सब दिखाती हूँ। फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी नहीं करते, तो मुझे बहुत बुरा सा लगता है। फिर भी मैं आपके लिए करती हूँ लाइक, कमेंट। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, फिर मैं उसको ठीक करवा कर लाई, मतलब ठीक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं होएगा, इसकी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मैं रस्ते में उसको ऑन ऑफ़ करती हुई आ रही थी पहले, तो मैंने ऑन ऑफ़ किया। उसके बाद ही हमारे घर के पास ही जाकर वो ऑन हो गया। तो मैं इतनी ज़्यादा खुशी हुई हूँ। एक वो है फोकट का चैनल, उसमें उसकी वाइफ नाचती है ना, ऐसे मैं ऐसे खुशी से कूद रही थी, तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने मोमोज मंगा के खिलाए भाभी को, मम्मी को, सबको। फिर उसके बाद हमारे घर में बने थे नेक्स्ट डे के दिन चने की दाल चावल, चने की दाल चावल बने थे कुछ, तो ये हम खा रहे थे। तो ये सब मैं आपको दिखा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, तो अब मैं वीडियो हर सैटरडे या संडे इंशाल्लाह मैं डालने की कोशिश करूँगी। इसके बाद भाभी ने बनाए थे, चावल को फ्राई कर लिया था उसको, तो बहुत ज़्यादा मतलब 5-6 बजे वाली जो भूख होती है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बिना कुछ खाए भी, खा कर भी भूख लगती है, तो वो वाली भूख लग रही थी, तो भाभी ने बनाई थी। और मेरी यहाँ ना भाभी सोई हुई थी, लड़ाई मतलब वैसी मजाक में, तो मैं उनसे बोल नहीं रही थी, फिर भी मैंने चुपचाप जाकर उठाकर वो खाई। उसके बाद हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें ये सब काट लिए थे। हम अंडे आलू बना रहे थे, तो उसकी भी मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने आलू को इस तरह चॉप कर लिया, 4 अंडे ले लिए हैं। तो ये हमारे कुछ मसाले वगैरह हैं जो मैंने लिए हैं, तो इसको हम करते हैं, तो आपको चले दिखाते हैं।
यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया है। अब डालेंगे प्याज। फिर आपको आगे की और रेसिपी दिखाते हैं, मतलब आगे का और दिखाते हैं क्या कैसे करा सब। उसके बाद हमने हरी मिर्ची डाल दी थी और हरी मिर्चों को भी अच्छी तरीके से हमने भूनने लिए। तो उसके बाद ही हम जब ये हरी मिर्ची हरा सब हो जाएगी, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। अब हम आलू डालेंगे। ये देखिए हमारा ये जो सारा सामान था रेडी हो चुका है। उसके बाद हम आलू डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमारा कितना प्यारा कलर आया सारा सामान डालने के बाद। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या मतलब आप मुझे लाइक शेयर कमेंट तो करें ताकि मैं और अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँ। आप लोग मुझे लाइक कमेंट शेयर करते नहीं तो मैं इसलिए वीडियो शूट भी नहीं करती। तो अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। ये देखिए अब हल्का सा पानी डालेंगे। उसके बाद इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तो बस, और जिसको मेहंदी लगाना पसंद है तो उसके लिए मैं मतलब वो डालती हूँ वीडियो शॉर्ट, तो आप उससे भी सीख सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको किसी को सीखना हो तो मुझे बताएं, मैं आपको उनकी आईडी मेंशन कर दूँगी। और ये हमारे आलू हो चुके हैं तैयार। तो अब हम इसमें अंडे फोड़ेंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं अंडे फोड़ने के बाद। ये फोड़ दिए हमने 4 अंडे इसमें। अब इसको हल्की आंच पे ही, धीमी आंच पे ही ऐसे करके इसको चलाएंगे। उसके बाद हम इसको ढक देंगे और फिर आपको हम फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये हमने खा लिया, मतलब ले लिया प्लेट में चने की दाल, प्याज़े और आलू, अंडा आलू। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोगों को भी अंडा आलू पसंद है तो लाइक ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे के दिन भाभी ने अंडे की भुजिया बनाई थी, वो खाई मैंने पराठे से, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं सुबह का नाश्ता सही बताती हूँ 12 बजे करती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह को खाने का कोई मूड नहीं होता, तो इसलिए। फिर उसके बाद हमने छोले बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अगर मेरा फ़ोन ख़राब ना होता मैं आपको ज़रूर वीडियो शूट करती। इंशाल्लाह अगले बार मैं आपको वीडियो शूट करूँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।